हमें मालूम नहीं होता है कि गुस्ल मज़ार मुक़द्दस कब होगा, तो इतना सुन लीजिए कि उसी जुलूस के खानकाह पहुंचने पर आस्ताने मीर का गुस्ल होगा। ये आपके लिए खुशखबरी है। उस चादर पोशी चादर का जुलूस, चादर और गागर का जुलूस जब घर से आस्ताने फलक पर पहुंचेगा तो उसके फौरन बाद हम खानदानी लोग खानकाह के आरास के मुताबिक अपने बुजुर्गों की बारगाह में गुस्ल करेंगे, संदल पेश करेंगे, चादर शरीफ पेश करेंगे। घर से आई हुई चादर अपने आबा और अजदाद की बारगाह में पेश करके आपके लिए ज़ियारत के लिए आस्थानों को खोल दिया जाएगा। उसके बाद ठीक 2:30 बजे मखदूम साहब के आस्थाने से जो जुलूस मोहम्मदी, जुलूस उर्स जो निकलता है, वो ठीक 2:30 बजे मखदूम साहब के आस्थाने से अपनी कदीम शाहराहों से, रास्तों से होता हुआ इंशाअल्लाह मगरिब के वक्त तक आस्थाने फलक तक पहुंचेगा। असल में जुलूस के ताल्लुक से मैं कुछ चीजों की वजाहत कर देना चाहता हूं। एक तो कोई भी जुलूस में अगवा बनने की कोशिश ना करे, ना अपने आप को कोई कायद बताए, ना रहनुमा बनकर आगे दौड़ने की कोशिश करे। जुलूस हमारा है और हमारे बाप दादा का है। हम चाहे 12 रबीउन नूर का जुलूस हो या उर्से मोहम्मदी के मौके पर निकलने वाला जुलूस हो, हर जुलूसों का परमिशन गवर्नमेंट की जानिब से भी इस फकीर के नाम है। तो कोई भी उन जुलूसों में बीच से जुब्बा और साफा पहनकर क़यादत करने के लिए आगे ना बढ़ा करे। सुभान अल्लाह। पहले अकीदा सुधारो, बाद में क़यादत करने की फिक्र अपने अंदर दाखिल करो। सुभान। जब अकीदा दुरुस्त नहीं है तो कौम के कायद नहीं बन सकते हो। इसलिए कोई भी सुलह कुल्ली टाइप का इमाम या काजी अपने आप को बनाम कहने वाला जुलूस में शिरकत करने की कोशिश ना करे। सुभान अल्लाह। हम छुप कर किसी के जलसों को कैंसिल नहीं कराते हैं, हक की बोली बोलते हैं। किसी के पेट में दर्द हो या तकलीफ हो, गयासुद्दीन को इससे कोई सेहत पर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। दूसरी बात, उस मखदूम साहब के आस्थाने के आसपास वाले जो लोग झंडे लेकर निकलते हैं, उन तक खबर ना पहुंचे तो पहुंचा दीजिएगा। अगले जुलूसों में हमने उनकी धांधलगर्जी देख ली है। अब उनकी कतअन इस हट धर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुलूस अगर शुरू हो जाएगा तो वो जुलूस चलता ही रहेगा। हम आपका इंतजार नहीं करेंगे। आप जुलूस में अपने झंडे ट्राली लेकर आओ या ना आओ, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। जुलूस मशाइख का हो या बुजुर्गों का हो या सरकार की आमद का जुलूस हो, हम आपका इंतजार नहीं करेंगे। अगर आपको उसमें शिरकत करना है तो आपको जुलूस का इंतजार करना होगा। जुलूस अगर चल दिया तो वो आपका इंतजार नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। तीसरी बात ये कि कोई भी जुलूस में लेकर माइक की ट्रॉलियां लेकर निकलने वाला कोई भी डीजे नहीं बजाएगा। डीजे की शक्ल में कोई भी साउंड सिस्टम नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। सादा अंदाज में नाते रसूल या पढ़ी जाएगी, या अगर रिकॉर्डिंग भी लगाते हैं आप तो धम धम वाली रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी। हमने लिखत में गवर्नमेंट को, शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिया है कि अगर ऐसी कोई भी ट्रॉली या कोई भी माइक सिस्टम लगाने वाले लिख ले तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सुभान अल्लाह। न कहे कोई कि आपने ये परमिशन लिया है, हमें क्यों सताया जा रहा है।
इसलिए कान खोलकर उन तक खबर पहुंचा दे, वो सुन ले। अगर उनको आदाबे जुलूस में अदब के साथ चलना हो तो वो जुलूस में शामिल हो सकते हैं। कोई भी ओवर एक्टिंग, कोई भी जुलूस में लेकर हिस्सा लेने वाला कोई भी ओवर एक्टिंग नहीं करेगा। कोई भी अपनी कारों पर कुर्सियां वुर्सियां बांधकर बीच में कूदेगा, डांस नहीं करेगा, वरना गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन लेकर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कि गयासुद्दीन पावर में है। हमने आज तक खानकाह वाल का खादिम होने की हैसियत से कभी अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए उसूल शरीयत के दायरे में रखना होगा। नमाज मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। असर की नमाज बड़ी मस्जिद में पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उस असर की आजान का जब वक्त होगा, जैसे ही असर का वक्त शुरू होगा, अगर बड़ी मस्जिद की जिम्मेदारान तक आवाज जा रही हो तो असर का वक्त शुरू होते ही आजान दे दी जाए कल, और उसके सिर्फ 5 से 7 मिनट के बाद फौरन जमात खड़ी हो जाएगी ताकि जुलूस में ताखीर ना हो। हमें खानकाह पहुंचकर मगरिब भी अदा करना है इंशाअल्लाह। 20 से कट लगाकर कोई अपनी मंजिल पूरी नहीं करेगा। जुलूस एक राह से चल रहा है, आपको उसी राह से आना है। वीडियो शूटिंग या रील्स बनाने वाले सावधान रहें। अगर उनके साथ खेद हो गया तो फिर उसमें वो खेद व्यक्त ना करें। वाह वाह वाह। कोई शूटिंग नहीं होगी, कोई फालतू खुराफात नहीं जुलूस में होगी। जुलूस प्योर और प्योर मसलक के आला हज़रत के मानने वालों का है। सुभान अल्लाह। है ना? इसलिए जुलूस का आदाब और ख्याल रखना है। जुलूस के ऊपर किसी तरीके का कोई लंगर, मिठाई, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, इजरायली प्रोडक्ट तो बटना ही नहीं है इंशाअल्लाह। जितने भी इजरायली प्रोडक्ट हैं पीने वाले या खाने वाले, वो जुलूस में नहीं बांटे जाएंगे। आप शरबत बनाकर पिला दीजिए, आप चाय लोगों को तकसीम कर दीजिए, आप कुछ खजूर वगैरह तकसीम कर दीजिए, मगर इजराइल को हम इनकम सोर्स ऑफ इनकम का जरिया नहीं देंगे। ये खानकाह का पैगाम है। जुलूस के चलते वक्त शाहराहों पर, रास्तों में सामान फेंक फेंक कर मत दे ताकि किसी से कोई हताहत ना हो। जहां लोग हताहत हो रहे हैं ये वो जाने, मगर हमारे बुजुर्गों का जुलूस है, यहाँ हम चींटी को भी मसल्ला के मिजाज नहीं रखते, है ना। जुलूस का खास लिहाज और ख्याल रखें। जगह जगह पर लंगर का एहतमाम रहेगा, वक्त का ख्याल रहे, और उर्स और नमाज मगरिब तक इंशाअल्लाह ये जुलूस खानकाह पहुंच जाएगा। नमाज मगरिब के बाद इंशाअल्लाह आस्ताने के करीब में जो रिवायती शान शौकत के साथ फातिहा खानी का एहतमाम होता है वो होगा, और फिर इंशाअल्लाह शब में इंशाअल्लाह अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस का इनकाद होगा, जिसमें ताजुल फुक़हा हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला अलीमी है, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला मिसबाही है, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा साहब क़िबला मंजरी उत्तराखंड, है ना, और हजरत अल्लामा मुफ्ती कमरुद्दीन साहब क़िबला है। ये तमाम हजरात के शानदार नायाब खिताबात होंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, कालपी वालों होशियार, सावधान, तुम्हारी ये वहाबियों देवबंदियों की रिश्तेदारियों का सच्चा ऑपरेशन करने के लिए खतीब अहले सुन्नत मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब क़िबला पूरे बम बारूद के साथ आपके दरमियान में कल तशरीफ ला रहे हैं, है ना, जो आपके अकीदे का मुकम्मल ऑपरेशन करेंगे। इसलिए कि आपने बहुत वहाबी देवबंदियों के यहाँ शादी ब्याह किए हैं, इसलिए अकायद पर गुफ्तगू रात में इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब क़िबला की होगी, और उसी में खिताब करने के लिए काज़ी इलाहाबाद हजरत अल्लामा मुफ्ती